निकिता अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी जो कभी भी सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठती थी। वो आज सुबह के 6 बजे ही उठ जाती है और अपनी माँ कौशल्या से कहती है, माँ उठो, आप इतनी देर कैसे सो सकती हैं? आप तो 5 बजे उठ जाते हो ना। अरे क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही है? क्या हो गया? माँ आप इतनी देर तो कभी नहीं सोती, फिर आज क्या हो गया आपको? पता नहीं कैसी बेटी मिली है मुझे। मुझे तुझसे कोई सुख नहीं है। कम वक्त कही कि खुद तो 10 बजे के बाद उठती है और अगर माँ कभी सो जाए तो हल्ला मचाकर शोर करने लगती है। वैसे आज क्या है जो तू इतनी जल्दी उठ गई? सूरज सही दिशा से तो उगा है ना? हाँ माँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। और माँ तुम भूल गए कि आज विवेक अपनी माँ के साथ मिलने आने वाला है। मैंने बताया था ना, घर पूरा धुंधला पड़ा है। तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कि तू इतनी जल्दी कैसे उठ सकती है। तुझे तो मेरी फिक्र सताती है नहीं। तूने तो अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है, पर तेरी लेट सोने की आदत कहीं तुझ पर भारी ना पड़ जाए और तेरे साथ तुझे लात मार के वापस मेरे पास ना भेज दे। अच्छा तो ये बात है, इसलिए आज आप घोड़े बेच कर सो रही हो? क्या सही कहा ना मैंने? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर बस जाए और मैं भी यही चाहती हूँ। बस आज मैं आराम से चैन की नींद सो रही थी क्योंकि तूने अपने लिए खुद लड़का पसंद किया है और मुझे उम्मीद है कि तेरे सुबह लेट उठने से तेरी सास को कोई एतराज नहीं होगा, और होगा भी तो तेरा पति तेरे साथ खड़ा रहेगा। और वैसे भी आज संडे है तो घर पर सब है, इसीलिए मैंने सोचा देर तक सो जाती हूँ। और फिक्र मत कर, मैंने विवेक की माँ से बात कर ली है, वो शाम को आएगा। हमारे पास पूरा दिन रखा है घर के कामकाज करने के लिए। माँ आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। आपको पता मैं कितनी परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मेरी वजह से आपको परेशानी ना हो जाए, इसलिए मैंने 3 बजे का अलार्म लगा दिया और 3 बजे से कंटिन्यू 6 बजे तक अलार्म बजता रहा है। तब जाकर मैंने आँख खोली और उठने के बाद मुझे पता चला कि हमारे पास बहुत समय है। कोई बात नहीं बेटा, अगर जल्दी उठ भी गई तो जल्दी काम खत्म कर ले। इतना बोलकर कौशल्या निकिता की इन हरकतों पर हंसने लगती है। निकिता भी ठान लेती है कि अब से वो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेगी, पर ऐसा हो ही नहीं पाता और समय यूं ही बीतता जाता है। बहुत जल्द निकिता की शादी विवेक से हो जाती है। शादी होने के बाद ससुराल में निकिता का आज पहला दिन था और वो पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो विवेक से कहती है, विवेक आज मेरा ससुराल में पहला दिन है। मैं चाहती हूँ कि मेरा अगला दिन बहुत अच्छे से बीते, इसलिए तुम मुझे ना सुबह जल्दी उठा देना। और अगर मैं ना उठूँ ना तो तुम मेरे ऊपर ठंडा पानी गिरा देना, क्योंकि मैं अपने ससुराल में ना लेट नहीं उठना चाहती। अगर मैं लेट उठी तो माँ जी क्या सोचेंगी? अरे मेरी डार्लिंग, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। और मुझे तो जल्दी उठने की आदत है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं अपने साथ तुम्हें भी उठा दूंगा। पक्का उठा दोगे ना तुम मुझ पर? मैं तुम पर विश्वास करी, इसलिए अलार्म नहीं लगा रही। अगर मैंने अलार्म लगाया तो तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे उठा देना, वरना आगे से तुम सो नहीं पाओगे। अरे तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है क्या? मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें समय से पहले उठा दूंगा। निकिता विवेक की बातों पर विश्वास कर लेती है और आराम से सो जाती है। पर विवेक खुद ही शादी के कामों में इतना ज्यादा थक चुका था कि उसकी आंखें नहीं खुलती, जिस वजह से वो निकिता को भी नहीं उठा पाता। और सुबह के 11 बज जाते हैं और जब पुष्पा की नई नवेली बहू सुबह के 11 बजे तक नहीं उठती तो वो कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। विवेक बेटा, निकिता बहू और तुम्हारी सुबह हुई है नहीं? अरे तुम दोनों को आज उठना नहीं है क्या? क्या 11 बज गए? निकिता ने तो जल्दी उठाने को कहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो मेरी खैर नहीं। निकिता, निकिता उठो, 11 बज चुके हैं। कमरे के बाहर माँ खड़ी है। क्या 11 बज गए? विवेक तुम बहुत गंदे हो। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुमने मुझे उठाया नहीं। तुम्हारी वजह से मैं लेट उठी और माँ जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? निकिता ये बात सोच सोच कर परेशान होने लगती है। कुछ देर बाद निकिता जब तैयार होकर बाहर निकलती है तो वो अपनी सास से नजर नहीं मिला पाती। अपने बहू को शर्मिंदा देख पुष्पा निकिता से कहती है, अरे बहू, नजरें छुपाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं समझ सकती हूँ। शादी की वजह से तुम कितना ज्यादा थक गई होंगी और तुम्हारी आंखें भी नहीं खुल रही होंगी सुबह। ऐसा हो जाता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। माँ जी आप बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लेट उठी। पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने विवेक को कहा था कि मुझे उठा दे, पर उनकी भी आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं बहू, तू फिक्र मत कर, सब ठीक है। इतना बोलकर पुष्पा वहां से चली जाती है। पुष्पा ये सोचकर निकिता को कुछ नहीं कहती कि शायद शादी की थकान की वजह से वो जल्दी नहीं उठ पाई। और समय यूं ही बीतता है
और हमेशा निकिता घर में सबसे लेट उठती है। अब पुष्पा को अपनी बहू का लेट उठना रास नहीं आता और एक दिन पुष्पा का गुस्सा निकिता पर बरस पड़ता है। अरे बहू, सर पर सूरज आ चुका है। गली मोहल्ले के लोग उठ के अपना सारा काम कर चुके हैं और एक तेरी सुबह ही नहीं हुई। अरे मेरे तो कर्म फूट गए तेरी जैसी बहू पाकर। अपनी सास की आवाज सुनकर निकिता फिर से अचानक से उठती है और रोती सी शक्ल लेकर अपनी सास के पास आती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज फिर उठने में लेट हो गई, पर मैंने अलार्म लगाया था, बस सच में पता नहीं क्यों मेरे फोन का अलार्म नहीं बजता। बहू, तेरे फोन का अलार्म इतनी जोर से बजता है कि मोहल्ले की सारी औरतें उठ जाती हैं, पर शायद तेरे कानों में ना जूं तक नहीं रेंगता, तभी तो तेरी आंखें नहीं खुलती। ऐसा कौन सा नींद की गोली खाकर सोती है? कभी कभी तो डर जाती हूँ कि जिंदा है तू या मर गई। माँ जी आज माफ कर दीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जल्दी उठने की। बहू, अपनी इस कोशिशों को ना चूल्हे में डाल दे और उस पर रोटियां सेक ले, क्योंकि दुनिया पलट सकती है लेकिन तू जल्दी नहीं उठ सकती। अपनी सास की डांट खाकर निकिता को अपनी माँ की कही बात याद आती है। निकिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि वो ससुराल में जल्दी उठ सके, पर उसकी आंख 10 से 11 बजे से पहले नहीं खुलती। और ऐसे ही एक दिन बहू, तेरी दादी सास खत्म हो चुकी है। हम सबको गांव जाना है कल सुबह 5 बजे की ट्रेन है और 3 बजे तो उठना ही पड़ेगा हम सबको। मैं भी ना किससे बोल रही हूँ। अरे इसे तो सोता हुआ उठा के ले जाना पड़ेगा। सारी गलती ना विवेक की है, जैसे पागल की सुबह की टिकट निकलवा दी। पुष्पा निकिता को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। अपनी सास की इस तरह की बातें सुनकर निकिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और इसलिए वो सारी रात सोती नहीं और सुबह 3 बजे उठकर गांव जाने की तैयारी कर लेती है और अपनी सास को 4 बजे उठा लेती है। माँ जी जल्दी से उठ जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन जाने का समय हो गया है। बहू, तू तो 10 से 11 बजे से पहले उठती नहीं थी, फिर आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? माँ, ये सब हकीकत है। आपको हमेशा निकिता से शिकायत रहती थी। आपकी शिकायत दूर करने के लिए ही मैंने जानबूझकर सुबह की टिकट बुक करी ताकि आपकी शिकायत दूर हो सके। माँ, निकिता पूरी कोशिश करती है कि वो आपसे पहले उठ सके, पर सुबह उठना निकिता के लिए एक जंग है और देखना एक दिन वो ये जंग जीत जाएगी। सब कुछ ठीक है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बहू इतनी जल्दी कैसे उठ गई। माँ, उठता तो वो है ना जो सोता है। बेचारी निकिता पूरी रात नहीं सोई, ये सोचकर कि कहीं सुबह उसकी वजह से हमारी ट्रेन न छूट जाए। अब जल्दी से चलो वरना आपकी वजह से हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ये सब देखकर पुष्पा को अपनी बहू को बोले हर कड़वे शब्द के लिए बुरा लगता है, जिसके बाद वो कभी भी निकिता को जल्दी उठने के लिए नहीं कहती, बल्कि खुद उसे जल्दी उठाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे निकिता सुबह जल्दी उठना सीख जाती है।